गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या रहे। 3 दिसंबर के जितना भी करंट अफेयर रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमने सारे के सारे क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन हमने सारे के सारे डिस्कस करने वाले। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री, ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक स्टैटिस्टिक 2024 हुई स्टेट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों। मिल्क प्रोडक्शन, जो वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। एंड ये क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक स्टैटिस्टिक 2024 के मुताबिक हुई स्टेट इज द टॉप लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। याद रखना, ध्यान में रखना, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 20। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सिर्फ ये मिल्क प्रोडक्शन में नहीं, आपको शुगर केन पूछे तो शुगर केन प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहे। सिर्फ शुगर केन तो रहे, और आपको उसी तरह ध्यान में रखना, ये जितना भी इम्पोर्टेंट बातें रहे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो रहे राइस प्रोडक्शन में टॉप पर कौन से रहे, वेस्ट बंगाल टॉप पर रहे राइस प्रोडक्शन में। क्या आपको याद है, जानते हो, या फिर नहीं तो ये याद रखना। उसके साथ आपको ये एग प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट रहे, आंध्र प्रदेश। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश। उसके साथ कॉटन आपको पूछे तो ये उड़ीसा रहे, उड़ीसा टॉप पर। एंड और स्पाइस यानी आपको तो ये बात पता ही होगा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ये है केरला। सो याद रखना। एंड केरला की क्लासिकल डांस क्या है, क्या आपको याद है, कथकली। कथकली केरला की है, कथक आपको पूछे तो उत्तर प्रदेश की है। क्लासिकल डांस जो कि 8 रहे। एंड बस ये क्वेश्चन का यही सही आंसर याद रखना। एंड हमने ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत ही टाइम हो जाएगा। एंड बहुत ही कम समय में मेरा जो इरादा यही है कि बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करना। सो याद रखना। एंड बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। डिटेल में क्या रहे, यही है जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि फर्दर द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 3.78% इंक्रीज कर चुकी है। तो मतलब ड्यूरिंग 23-24 ओवर द एस्टिमेट 22-23 के मुताबिक ये 3.78% इंक्रीज कर चुकी है। द टॉप 5 मिल्क प्रोडक्शन स्टेट ड्यूरिंग 2023 वाज उत्तर प्रदेश टॉप पर रहे। 5 में से जो कि टॉप पर उत्तर प्रदेश विथ शेयर 16.21% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन, फॉलोड बाय दी राजस्थान। उसके बाद राजस्थान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पर कौन रहे, ये भी याद रखना, राजस्थान रहे जो कि 14.51% मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश ये जो कि 8.91, उसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र 6.71। मतलब ये टोटल जो इंडिया की जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, इनमें से 100% होगा तो कौन सी स्टेट कितनी की परसेंटेज से बना है यही बताती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो पता ही होगा, लखनऊ, योगी आदित्यनाथ। एंड सो सारे के सारे याद रखना। एंड उत्तर प्रदेश की स्टेट डे जो है, क्या आपको याद है, 24 जनवरी है। सो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द रोचेडले पायोनियर्स अवार्ड। एक अवार्ड है रोचेडले पायोनियर्स अवार्ड 2024 बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी ICS। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जो कि हु हैज़ बीन अवार्डेड द रोचेडले पायोनियर्स अवार्ड 2024 बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो कि ICA के मुताबिक ये ICS, ये ICA नहीं होगा, ये ICS नहीं होगा, ICA होना चाहिए ना, ICA कहाँ से होगा, ICA। सो याद रखना, ये जो दी गई है डॉक्टर उदय शंकर, कहाँ रहे, उदय शंकर, यही ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। डॉक्टर उदय शंकर सिर्फ उदय शंकर नहीं, अवस्थी, AWASTHI, अवस्थी।
सो याद रखना उन्हें दी गई है। एंड बात करेगी अवार्ड के बारे में, जो पायोनियर ये अवार्ड की शुरुआत 2020 नहीं 2000 ईयर में करवाया गया है। सो याद रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं इसका डिटेल के में क्या है। डिटेल में डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, यही है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस करी, जो कि द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सीईओ, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सीईओ ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, यानी इफ्को जो है ना, इफ्को का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव की जो सीईओ रहे, सीईओ डायरेक्टर सीईओ रहे, वही है उदय शंकर अवस्थी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम को भी याद रखना, ये नाम जो रहे। was awarded the 2024 Rose Daly Pioneers Award by the International Cooperative Alliance यानी ICA, उन्हीं के द्वारा ये दी गई है। सो याद रखना क्वेश्चन। एंड द अवार्ड वाज presented to him for his contribution to development cooperatives in India। बस याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्वेश्चन। हमने आगे की तरफ पढ़ते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व इन व्हिच डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज कौन सी डेट है, 3 दिसंबर। हमने डिस्कस कर रहे हैं 3 दिसंबर की क्वेश्चन को। एंड ये डे भी वही है, डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज लोग रहे ना, उन्हीं से डेडिकेटेड डे है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दिसंबर आज की 3 दिन हो गया, दिसंबर मंथ की, दिसंबर मतलब 2024 तो ये ख़त्म होने वाला है। एंड हमने कोशिश करेंगे जो सारे के सारे जो क्वेश्चन रहे ना पिछले से, हमने कोशिश करेंगे जो कि एक वन ईयर वाला वीडियो लाने के लिए कोशिश करेंगे। बट इंटरनेशनल ये डे देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहे। ये सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि इंटरनेशनल डे, एक डे ऑब्जर्व करी जाती है जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ऑब्जर्व की जाती है। डिसेबिलिटीज के लिए एक डेडिकेटेड डे है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें ये डे के बारे में, इसके थीम भी देखते हैं क्या रहे। थीम क्या रहे, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप, ध्यान से रखना, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ऑफ एन इंक्लूसिव इनिशिएटिव फ्यूचर। सो याद रखना, जो कि लीडरशिप ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इज एपिटोमाइज्ड बाय द ग्लोबल डिसेबिलिटीज राइट। ग्लोबल डिसेबिलिटी जो लोग हैं उनके जो राइट के बारे में ये एक डे है, उनके लिए डेडिकेटेड डे है, जो कि मूवमेंट ऑफ स्लोगन, राइट मूवमेंट्स ऑफ स्लोगन, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, ये एक स्लोगन भी रहे, ये भी याद रखना। स्लोगन क्या है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, इट cannot is the basic requirement of the participation, basic requirement जो कि representation and the inclusive and the self for the person with the disabilities to actively save and condition with the lives। बस यही याद रखना डे के बारे में। एंड ये नोट भी याद रखना। सो आगे की तरफ देखते हैं। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो सारे के सारे डे फिर से एक बार, जो कि हमने, क्या आपको याद नहीं है, हमने सारे के सारे डे हर बार डिस्कस करते रहते, जितना भी डे रहे, जो कि इम्पोर्टेंट डे जितने भी रहे। हमने बात करें 1 दिसंबर बात करी, जो कि वर्ल्ड एड्स डे। क्या आपको याद है एड्स जो टेस्ट की जाती है ना, 4 टाइप्स की, 4 टाइप्स की टेस्ट रहे, क्या आपको याद है 4 टाइप्स की टेस्ट कौन सी है? वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। एक रहे एलिसा टेस्ट, और दूसरा पर रहे एलिफा टेस्ट, एंड तीसरे पर रहे जो कि रीटा टेस्ट, एंड 4 पर रहे कौन रहे, P24। ये एक टेस्ट रहे, मतलब जो एड्स सूचित करना, इसका एक टेस्ट जो कि 4 तरह के टेस्ट रहे, ये तो हमने डिस्कस कर चुके। बस याद रखना पॉल्यूशन 2 दिसंबर को ये पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 3 दिसंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द डिसेबिलिटीज पर्सन, 4 दिसंबर ये इंटरनेशनल नेवी डे कल ही ऑब्जर्व की जाएगी। एंड जब ये ऑब्जर्व की जाएगी सारे के सारे इसके बारे में हमने फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो 5 दिसंबर ये है वर्ल्ड सॉइल डे। हालांकि ये डे अभी तक नहीं आए, बट हमने यहाँ सीट लगाया आपके सामने, क्योंकि ये हर बार आपने ये डिस्कस कर लो।
मतलब यहीं पे आपको याद होना चाहिए, आपको यहीं पे 6 दिसंबर ये है महापरिनिर्वाण दिवस यानी, और डेथ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ दी जो बाबा अम्बेडकर है, भीमराव रामजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर की फुल फॉर्म है। बस यही याद रखना। बस ये सारे के सारे तो डे डिस्कस कर ली एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 विल बी ऑर्गेनाइज एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये ऑब्जर्व की जाए। देखिए 9 ये हमने ये क्वेश्चन पहले से डिस्कस कर चुकी है, लगभग ये लेकर जो कि 2 या फिर 3 बार ये हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। हरियाणा ऑप्शन बी तो राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा की, अब बताओ हरियाणा की कौन सी प्लेस, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो वार हुआ था ना महाभारत, वही है कुरुक्षेत्र। जो पांडव एंड जो सो बस यही याद रखना, जो वार हुआ था, जो श्री कृष्ण जो वार करवाया था, जो जितना भी वार जो महाभारत जो हुआ था वही है कुरुक्षेत्र, एंड ये जो कि हरियाणा में रहे। अब बताओ ये जो कुरुक्षेत्र तो रहे, और आपको पूछे तो जो कि हस्तिनापुर कौन सी प्लेस में रहे, नीचे कमेंट करना। इंद्रप्रस्थ कौन सी प्लेस में रहे, क्या ये दिल्ली में रहे या फिर उत्तर प्रदेश मेरठ में रहे, ये दोनों में डिफरेंस, और दोनों में भी याद रखना। हस्तिनापुर कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। हस्तिनापुर और जो इंद्रप्रस्थ ये कौन सी प्लेस को कहा जाता था पहले से ही, अभी ये प्लेस कौन सी स्टेट में रहे, ये बात ध्यान में रखना। देखते हैं आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में क्या रहे। 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव IGM 2024 विल बी हेल्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा में होने वाला है। इंडिया फॉर 28 से ये शुरुआत करवाया गया दिसंबर 15 तक, मतलब अब ये चल रहा है वहाँ, अभी के टाइम में ये चल रहा है 2024 की। द IGM इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th डे तक ये चलने वाला है। 11th डे, ये तो 11th से ज़्यादा भी हो रहा है। सो याद रखना इंटरनेशनल गीता महोत्सव डे फॉर द शुक्ल पक्ष से स्टार्टेड करवाए। वॉक्सिंग द फेज ऑफ द मून, मतलब ये शुक्ल पक्ष क्या है, एक तो रहे शुक्ल पक्ष और रहे कृष्णा पक्ष, क्या आपको याद है ये दोनों में अंतर। सो अंतर याद है तो ये नीचे कमेंट करना, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। शुक्ला पक्ष मतलब जो मून रहे, फुल मून, ये तो जो कि उसे पूर्णिमा नाम से जाना जाता है, फुल मून रहे, उसके बाद जो कि धीरे धीरे मून का साइज घटते जाता है, घटते रहता है, ऐसे करके और पूरे एक दिन तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाता है। सो ये जो रहे ये मून का जो घटना उसे कहा जाता है जो कि कृष्णा पक्ष। एंड शुक्ल पक्ष आपको पूछे तो शुक्ल पक्ष ये जो मून रहे और एक दिन जो अमावस्या रहे, उसके बाद ये एक अमावस्या के बाद फिर से मून दिखाई देती है, मून दिखाई देने लगता है, ऐसे करके फिर से ऐसे करके मून दिखाई देती है, और पूरी तरह के आधा ये फिर एक बार फिर से हो जाती है, पूरी फुल मून हो जाती है, फुल मून। ये जो पक्ष रहे ये 15 डे तक रहे, ये भी यहाँ भी 15 डे रहे, ये जो 15 डे रहे, हालांकि ये मून की जो रिवॉल्यूशन रोटेशन ये तो 28.5 ये डे रहे, मतलब उनके जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन काफ़ी कम दिन के अंतर है, 1 डे की अंतर है। सो याद रखना ये है शुक्ल पक्ष यहाँ रहे, ये है कृष्ण पक्ष। सो याद रखना हमने यही डिस्कस की ना। द फेस्टिवल हेल्ड इन दी एनलाइट द पीपुल विद द टीचिंग एंड द भगवद गीता जो भगवद गीता रहे। गीता क्या है, ये एक महाभारत की एक पार्ट है, महाभारत तो बहुत ही बड़ी सी बुक हो गई। महाभारत जो लिखी गई है व्यास कवि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है महाभारत। उनसे एक जो श्री कृष्ण भगवान जो श्री कृष्ण और जो अर्जुन रहे उन्हीं के बारे में जो डिस्कस करवाया गया है ना, श्री कृष्ण और जो अर्जुन रहे उनसे जो बातचीत करी गई है, जो युद्ध से पहले, इसी के बारे में ये भगवत गीता में रिप्रेजेंट करवाया गया है। मतलब अर्जुन सोच रहा है कि कैसे उनके साथ जो उनके भाई रहे, जितना भी उनके रिलेटेड रहे, पितामह भीष्म रहे, उनके जो भ्राता कर्ण रहे, मतलब कर्ण तो उन्हें तो पता ही नहीं कि कर्ण उनके भाई है, मतलब हालांकि उनके डेथ के बाद उन्हें पता चला कि वो उनके भाई थे, मतलब कुंती ने बता दिया। ये तो छोड़ो, ये तो हिस्ट्री की मतलब ये
पौराणिक की बात हो गया, बट बस यही याद रखना ये डे के बारे में, कुरुक्षेत्र हरियाणा रहे। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बात। 5 में क्या है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में जो इंडिया का रैंक रहे वो है, इंडिया का जो रैंक रहा है 49। ऑप्शन ये ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ये 49 है। ये जो पब्लिश करवाया गया है जो कि पोर्टुलियंस इंस्टीट्यूट, जो कि ये सेट जो कि कहा किसके द्वारा बताया गया है, जो स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड रहे ना, ऑक्सफोर्ड रहे, ये उन्हीं के द्वारा बताया गया है। बस यही याद रखना। रेडिनेस इंडेक्स बात करिए, जो ध्यान से सुनना मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो इंडेक्स है ना, ये 4 पिलर पर काम रहे। एक तो रहे, ध्यान में रखना, एक तो रहे टेक्नोलॉजी, दूसरा जो रहे वो है इम्पैक्ट, तीसरा जो रहे पीपल, एंड फोर्थ पर रहे गवर्नमेंट। ये 4 जो बॉडी रहे ना, 4 जो पिलर रहे, उनके द्वारा ये इंडेक्स जारी करवाया जाता है, बस यही याद रखना। एंड बात करें ये इंडेक्स में जो टॉप पर रहे, फर्स्ट पर कौन रहे, यूएसए टॉप पर, सेकंड पर कौन, सिंगापुर, यस सिंगापुर सेकंड पर रहे, एंड सिंगापुर के तो सिंगापुरियन रुपीज़, ये तो आपको पता ही होगा। एंड थर्ड पर सो याद रखना इंडिया जो कि ये रैंक पर रहे, बट ये दोनों ही याद रखना, थर्ड कोई भी ज़रूरत नहीं। आपको लास्ट पूछे तो ये भी याद रखना, लास्ट पर जो रहे वो है येमेन। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो कि इंडिया का रैंक मतलब 11th राइज हुआ है। राइज मतलब क्या है, मतलब घटते आ रहा है, मतलब ये जैसे जैसे 1 नंबर पर आ जाएगा ये टॉप पर माना जाएगा ना, उसी तरह ये जो रैंक है ना, ये घटते क्रम में आ रहा है। मतलब ये राइज मतलब ऐसे याद नहीं रखना कि ये जो कि रैंक था जो कि 38 था, ये 11 बढ़ के ये ऐसे हो गया, नहीं है, वैसे नहीं है, ये ऐसे 38 हो जाएगा तो ये और भी अच्छी बात है। बस याद रखना, ध्यान में रखना क्वेश्चन। हमने देखते हैं इसके डिटेल। यस यही है जो कि देखते हैं डिटेल्स में भी। रिसेंट द इंडिया क्लाइम द 11th पोजीशन टू रैंक द 49th नेटवर्क रेडीनेस एंड द इंडेक्स अप टू, जो कि फ्रॉम 16th रहे, 16th से ये घट कर ये 49 बन गया, अच्छी बात है। एंड 2023 जो कि रैंक ये यही है। एंड जो कि दिस रिफ्लेक्ट द नोट ओवर जो कि एडवांसमेंट इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना क्वेश्चन को। हमने देखते हैं 6 में क्या है, एशियन राइफल एंड पिस्टल। ध्यान में रखना, एशियन राइफल एंड पिस्टल, एक पिस्टल जो कि 2026 विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री। ये अभी के टाइम में रिसेंटली बताया गया है, कौन सी कंट्री के द्वारा ये होस्टेड की जाएगी, ये इंडिया के द्वारा होस्टेड की जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। बस इंडिया के द्वारा होस्टेड की, जब ये डिस्कस भी कीजिए, मतलब ये अभी के टाइम में न्यूज़ में रहे तो हमने सोचा ना क्यों ना आपके सामने डिस्कस कर लिया जाए। ये देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या आ रहा है। इंडिया होस्ट द 2026 एशियन राइफल पिस्टल कप आज अनाउंस्ड बाय द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो रहे जो NRAI रहे, इंडियन राइफल एसोसिएशन इंडिया रहे, उन्हीं के द्वारा बताया गया है। फॉलोइंग इट्स जो कि अलॉटमेंट बाय द एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ASSC। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने देखते हैं आगे क्या आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ, हु हैज़ बीन अवार्डेड द पी प्राइज 2024। ध्यान में रखना क्वेश्चन, नाम ही याद रखना, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि प्रोजित बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोजित बिहारी मुखर्जी वही है। देखते हैं इसका डिटेल में भी क्या रहा है, प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी, जो कि मुखर्जी, ये प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी जो कि ये प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी ओन द 2024 पी प्राइजर, जो कि अवार्ड फॉर द बुक ब्राउन स्किन्स के लिए, उनके एक बुक के लिए ये दी गई है। व्हाइट कोट, जो कि रेस साइंस इन इंडिया एंड 1922-66, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
जो कि ब्राउन स्किन, ये उनके बुक है ब्राउन स्किन वाइट कोड्स हाईलाइट्स द appropriation of the race science in the India and how it reshaped global on अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को कैसे ये रीसेप कर रहा है ऑफ मेडिकल हिस्ट्री के बारे में एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कि हिस्ट्री द बुक हैज़ बीन प्राइज्ड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम, ये प्राइज जो की गई है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट लाइक ऑक्सफोर्ड, प्रिंसेटन ये एक यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मुखर्जी इज हिस्टोरियन एंड द हेड ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी, ये एक अशोका यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी रहे, अशोका यूनिवर्सिटी से, नाम क्या है, प्रोजित बिहारी मुखर्जी, बस वही याद रखना। कौन सी अवार्ड दी गई है, अवार्ड जो दी गई है वो है पी फीचर अवार्ड। सो याद रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या रहे, यही है जो देख रहे हैं नो, पी फ्राइजर ये अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, क्या रहे, नंबर 8, 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024 इज हेल्ड इन व्हिच सिटी, कौन सी सिटी में ये हो रहा है, याद रखना। ये 10th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये जो कि कौन सी प्लेस में हो रहा है ये पूछे तो ये गुवाहाटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुवाहाटी में हो रहा है। एंड अभी के टाइम में ये चल रहा है, शायद आज ही ख़त्म होने वाला है, आज ही ख़त्म होने वाला है। 30 नवंबर से शुरुआत करवाया गया था, कौन से डेट तक, ये 3 दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा, आज ही ख़त्म होने वाला है। इसके थीम क्या है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीम आपको पूछे तो जो कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू आज ए इंटरनेशनल ड्रिवन एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका एक थीम रहे। थीम क्या है, ध्यान से सुनना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू आज इंटरनेशनल ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका एक थीम है, इसका जो थीम रहे। एंड ये फेस्टिवल की बात करें तो ये फेस्टिवल की शुरुआत यानी स्टार्टेड करवाया गया था 2015 से स्टार्टेड करवाया गया था। एंड बात करें, ये रहे 10th फेस्टिवल, बट आपको 9th नंबर की पूछे तो कौन सी प्लेस में हो करवाया गया था, जो कि 9th प्लेस ये फरीदाबाद में, फरीदाबाद तो ये पता ही होगा, हरियाणा में रहे, फरीदाबाद हरियाणा में, ध्यान में रखना। ये भी ये जो ऑब्जर्व करी गई थी ना, ये जनवरी 2024 में ऑब्जर्व करवाया गया था, बट अभी के टाइम में ये दिसंबर में ऑब्जर्व की जा रहा है, 10th एडिशन, ध्यान में रखना क्वेश्चन। फरीदाबाद हरियाणा में ये ऑब्जर्व करी गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल भी रहे, देखते हैं। स्टोरी ऑफ द विकसित भारत विल बी रिटन बाय द अल्फाबेट इन साइंस डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज द इनॉग्रेटेड द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024 गुवाहाटी, ध्यान में रखना। ये भी देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क लगा लेना। हमने देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 9, व्हिच स्टेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन रिसेंटली, हीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा जो कि अप्रूव कर, उन्हें अप्रूव्ड मिल गई है, कौन से स्टेट के द्वारा, एंड जो कि ये बनाने वाला है, ये बात करें कौन सी स्टेट, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं डिटेल में भी क्या रहे, जो कि आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग, एक कैबिनेट मीटिंग में जो कि उन्हें अप्रूव मिल गई है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टोल्ड रिपोर्ट्स दैट द CCEI अप्रूव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ द रेस 1750 करोड़ यानी 1750 करोड़ की प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 186 मेगावाट टाटो, जो कि टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रेस, जो कि 1939 करोड़ की फॉर 240 मेगावाट। एंड हीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो रहे ये प्रोजेक्ट इन सी योमी डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान में रखना।
मतलब क्या रहे, एक तो रहे जो कि हीरो HAEO, ये हीरो होगा, हीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये जो कि उन्हें दी गई है, उन्हें जो प्रोजेक्ट मिली है फॉर, तो याद रखना बस ये सारे के सारे। हमने बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज की लास्ट क्वेश्चन क्या रहा, व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज बीन अवार्डेड द OPCW हेग्यू प्राइज 2024। ये दी गई है इंडियन जो कि इंडियन केमिकल काउंसिल जो रहे, यस ऑप्शन डी सही होगा, इंडियन केमिकल काउंसिल यानी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ध्यान में रखना, ये फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि ये कंफ्यूज हो सकते हो। इंडियन केमिकल काउंसिल यहाँ सिर्फ कन्फ्रेंस कर देना, ये ICC भी वो भी ICC हो जाएगा, ये भी ICC है, बट ये केमिकल काउंसिल है, ध्यान में रखना क्वेश्चन। और बस देखते हैं इसके डिटेल में भी थोड़ी बहुत क्या रहा है। द इंडियन केमिकल काउंसिल यही है, हमने डिस्कस की ना इसके बारे में। ICC was conferred the 2024 OPCW the Hague Award 25th November 2024 during the 29th session of the Conference of the State Parties यानी CSP of the Organization of the Prohibition on the Chemical Weapons जो है उनके प्रोहिबिशन के लिए ये द हेगू में ये उन्हें अवार्ड दी गई है। किससे दी गई है? ICC यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिमिनल काउंसिल। क्वेश्चन ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त यार शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।